फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रश्न पत्र हल करेंगे जिसमें सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन में भारतीय इतिहास में सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। आईएएस एवं उत्तर प्रदेश पीसीएस में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। आइए चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है किस पे आश्रित होता है? मानव समाज संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। तो अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है, सही उत्तर है इसका। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है, सही है, क्योंकि यह मुख्यतः किस पे आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है मानव समाज परिवर्तित होता जाता है। एक समय मानव समाज देखे खाद्य संग्राहक था, कृषि उत्पादक हुआ, उद्योग में परिवर्तित हुआ। तो अर्थव्यवस्था क्या करती है? सामाजिक व्यवस्था को अपने अनुरूप बदलती रहती है। ठीक है। हड़प्पा निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबद्ध है? तो इसमें यह देख ले सिंधु घाटी में, क्योंकि हड़प्पा नामक जो स्थल मिला है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाता है, संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा, मतलब सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। सिंधु सभ्यता में तो कई बस्तियां हैं, तो जो सबसे पहली बस्ती है, प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा से, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है। मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं का के समकालिक है, मतलब उस समय की सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया में जो थी वो तो है ही, उसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता भी उसी सभ्यता से मेल खाती है। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो इसमें आप जान सकते हैं आद्य ऐतिहासिक युग, प्रागैतिहासिक युग ऐसा युग माना जाता है जिसमें लेखन कला का ज्ञान नहीं था लोगों के पास। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को जाना जाता है लेखन कला का ज्ञान होता है किंतु अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक के काल ऐसा होता है जिसमें ज्ञान भी होता है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है। ओके। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों आर्य थी? क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी, और आर्य सभ्यता क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखी जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? सबसे पहले इसमें आप देख लेते हैं नगर नियोजन। तो नगर नियोजन अगर देखेंगे तो उसमें थी ही, लेकिन ये उचित कारण नहीं। मृदभांड, ठीक है, मृदभांड के अनुसार कालक्रम को निर्धारित किया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोगों को लिपि ज्ञान था और नगर नियोजन था, जैसा कि अभी बोला गया है। आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी, तो इसे तो आर्यों के बाद होना चाहिए था, लेकिन आर्यों के पहले क्यों है? तो उसका कारण ये है कि ये मृदभांड, पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड पाए जाते हैं, जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। वहीं धूसर एवं चित्रित मृदभांड जो हैं वो आर्यों से संबंधित है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। अब इसके सारे कारण इसमें सही है। इसके पास विकसित जीवन की सुविधाओं थी, शहरी विकसित, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहा एवं रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। तो आप जान सकते हैं भावचित्रात्मक शास्त्रों का ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। आगे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसमें पुरातात्विक खुदाई हुआ, उसके आधार पर ही हम जान पाए हड़प्पा सभ्यता को। पुरास्थल से प्राप्त पुरावशेष से हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातात्विक संबंधित खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो मूल स्रोत क्या हो सकता है? आप ये देख लीजिए। इसमें मुहरें हो सकती हैं। इसमें 3000 से अधिक मुहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। मुहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्य, अब जो मुहर है उस पर चित्र अंकित हैं। अब चित्रों के आधार पर उनके कार्यकलापों, उनकी जीवन शैली, विश्वासों का पर प्रकाश पड़ता है। अब इसमें देखिए कुछ इतिहासकार हैं तो उनके अलग अलग राय हैं, उनको भी देखेंगे, तो आप इसको देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के साथ देखिए EJH मैके, यहाँ पे ये आप देखिएगा कि इनके विचार किससे किससे मेल खा रहे हैं। सारे विचार तो मेल खा रहे हैं, लेकिन पहला विचार नहीं मेल खा रहा है। M रफ़ीक मुगल ने इसी का खंडन किया था। ठीक है। EJH मैके का मानना है कि ये सुमेर से लोगों के प्रवसन, मतलब सुमेर से लोग मेसोपोटामिया से माइग्रेट होकर यहाँ आए और उसके बाद ये व्यवस्था विकसित हुई।
इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत, मतलब इसी सिद्धांत का, माइग्रेशन के सिद्धांत का, D.H. गार्डन एंड मार्टिन हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, मतलब वहाँ के लोगों के विचार जो थे नगरीय सभ्यता वालों, धीरे धीरे वहाँ से माइग्रेट होते होते यहाँ पे आई सिंधु सभ्यता में। इस सभ्यता में अमलानंद घोष का विचार ये है कि हड़प्पा की सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप, मतलब पहले पूरे हड़प्पा था, उसी सभ्यता पे एक वो सभ्यता विकसित हुई और उसी के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जार एफ देल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वानों ने स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हुए एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इस पुरानी मान्यता को खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिम मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो माइग्रेशन वाला सिद्धांत को खारिज कर रही है प्रवसन वाला। आगे देखते हैं। तो इसमें कुछ देखा जाएगा, हड़प्पा स्थल है और उससे संबंधित विद्वान है जिन्होंने खुदाइयों के में सहयोग दिया है। तो हड़प्पा में अब देखिए, हड़प्पा आके देख लेते हैं। इसमें हड़प्पा सभ्यता में देखिए, हड़प्पा सभ्यता दयाराम शाहनी जी हैं 1923-24 में, हस्तिनापुर में बीबी लाल हैं, ये मेरठ में है। तक्षशिला में कौन है? जॉन मार्शल साहब हैं। कौसाम्बी में कौन है? एनजी मजुमदार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चांदी की उपलब्धता कहाँ पे? हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को चांदी की जानकारी थी, लोहे की जानकारी नहीं रही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इनके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर के खानों से चांदी प्राप्त करते थे। तो राजस्थान की जावर और अजमेर दो खान हैं जहाँ से ये लोग चांदी प्राप्त करते थे और इनको चांदी का ज्ञान था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आप देखते हैं ना कि पैर से चालित थे, उसके बाद हाथ से चालित चौकों का प्रयोग किया जाए। डिज़ाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणी में बांटा गया, एक तो बिना डिज़ाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड थे। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत भी मिला दिया जाता था, बालू भी मिला दिया जाता था, जिनको पकाने पे ये हल्के भूरे रंग का भूरे रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। ठीक है। मृदभांड के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी उकेरी जाती थी। ठीक है। आगे देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसमें पूर्व आर्य समय में, मतलब उत्तर हड़प्पा और पूर्व आर्य काल में ही माना जाता। संधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इनके उदाहरण अनेक संधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मृण मूर्तियाँ, मतलब क्ले वाला जो डिज़ाइन बनता है उसी से, मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किसका हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण है? तो इसमें देख लीजिएगा, नहीं हुआ था। तो इसमें जो गाय है उसका नहीं हुआ था। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसमें देखेंगे, सोह गौरा नहीं है, क्योंकि सोह गौरा मौर्य काल में ये अस्तित्व में आया। सोह गौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। ठीक है। मौर्य काल ताम्रपत्र अभिलेख में मिला है कि इसे अन्नगार, आप जान रहे ना, एक अकाल के समय में इसी अन्नगार का प्रयोग होता है मौर्य काल में। चान्हूदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हुए हैं, सभ्यता से। चान्हूदड़ो कोटदीजी कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है। और देसलपुर कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ठीक है, कच्छ में स्थित है। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और देखिए इसमें तो लोथल कहाँ पे है? लोथल में क्या है आप जान रहे हैं, ये गुजरात में है। इसमें गोदीवाड़ा मिला है। कालीबंगा से क्या हुआ है? यहाँ पे जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। धौलावीरा से क्या हुए हैं? धौलावीरा से इसमें धौलावीरा के हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के, आप देखिए सामने 4th नंबर इसमें है। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह यहाँ पे मिले हैं, ये वाला ऑप्शन है। बनावली में क्या है? पकी मिट्टी से बनी हुई हल, तो हल की मिली है। अब देखिए हल में और खेतों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। बनावली क्या है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले से बनावली में पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। ठीक है। तो इसमें आप आराम से देखिएगा। एक जुते हुए खेत की खोज की गई, कालीबंगा में की गई है। ठीक है। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? कालीबंगा।
इसमें भी सुमेलित करना है। इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या मिले हैं। अब इसमें आप देख लीजिए, हड़प्पा में क्या मिला था, समाधान R37। लोथल में क्या मिला है, गोदी मिला है। कालीबंगा में क्या है, जुते हुए खेत मिले हैं। मोहनजोदड़ो में क्या है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ भी देखते हैं। हड़प्पा में क्या है, ये कहाँ पे है, रावी नदी के किनारे है, आप जान ही रहे हैं। हस्तिनापुर कहाँ पे है, हस्तिनापुर में कहाँ पे ये जाएंगे, यहाँ पे गंगा नदी, ये देखिए। नागार्जुन कोंडा कहाँ पे है, यहाँ पे कृष्णा नदी के पास है। पैठन कहाँ पे है, यहाँ पे गोदावरी। ठीक है, तो इसको आप मैच कीजिएगा, काफ़ी आसान है। हड़प्पा में ये देखिए कहाँ पे है, हड़प्पा में फिर आ गई ये रावी नदी के पास। कालीबंगा कहाँ पे है, यहाँ पे घग्घर आ गया। लोथल कहाँ पे है, यहाँ पे भोगवा। रोपड़ कहाँ पे है, यहाँ पे सतलज। अब देख लेते हैं, एक बार मैच कर लेते हैं, सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, हड़प्पा रावी, कालीबंगा घग्घर, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज। रोपड़ क्योंकि पंजाब में है, सतलज आप जान सकते हैं वहाँ पे रिवर है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो हड़प्पा आप जानते हैं रावी नदी में। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो महान स्नानागार सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है, ये आप जानते हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक में अगर देखा जाए 55 मीटर लंबाई है, और चौड़ाई उससे कमी होती है, उत्तर पश्चिम दिशा में है, 33 मीटर है। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य है, तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, उनके पास नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में थी, मात्र देवी की उपासना की जाती थी। ठीक है, आगे देखें। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती थी, किसके लिए यहाँ पे जानी जा रही है, तो यहाँ पे आप ये जान लीजिएगा कि उनके पास नगर नियोजन भी है, उनके मोहन और जोदड़ो हड़प्पा के लिए भी, और कृषि संबंधी कार्य के लिए भी, अपने उद्योगों के लिए। तो नगर नियोजन, हड़प्पा, मोहन जोदड़ो, कालीबंगा से कृषि के साक्ष्य मिले, संदोष भट्टा, मन का निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए। इस प्रकार चारों सही उत्तर हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है, आलमगीरपुर ये तो जानना है, मेरठ में गुजरात में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा ये गलत है, यहाँ पे हरियाणा है, यहाँ पे होना चाहिए था राजस्थान, रोपड़ ये पंजाब में। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, देखिए ये उत्तर सही है। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, तो इसमें सबसे बड़ी देख लीजिए, कालीबंगा कहाँ पे है, ये तो आप जानते हैं राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है। और हुलास उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो अब आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में। लोथल गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में। हुलास कहाँ है, सहारनपुर ज़िले में स्थित है। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, सही है। बनावली कहाँ पे है, हरियाणा में है। ठीक है, दामाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी राजस्थान में, ये गलत है। राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में है, हिसार ज़िले में है, घग्घर नदी के तट पर है। ठीक है, स्थल की खोज 1969 में सूरजभान जी ने की थी। अन्य युग्म सुमेलित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें फिर स्थल को मैच करना होगा, हड़प्पी स्थल को। मांडा कहाँ पे है, तो आप जानते हैं कहाँ पे होगी, जम्मू कश्मीर में होगा। दामाबाद कहाँ पे है, तो दामाबाद आप जानते ही हैं, महाराष्ट्र में है। उसके बाद कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में है। राखीगढ़ी कहाँ पे, हरियाणा में है। ये देखिए, आगे देखते हैं। यहाँ भी मैच करना है, आगे देख लेते हैं। बालू कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में है। मांडा आप जानिए, जम्मू कश्मीर राजस्थान में है। पाडरी कहाँ पे है, गुजरात में। हुलास उत्तर प्रदेश में है। अभी सहारनपुर में ये लोकेशन आपने देखा था। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध से में अवस्थित है, तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सिंध में अवस्थित, तो यहाँ पे आप जानते हैं सिंध में अवस्थित कौन सा होगा, मोहनजोदड़ो तो होगा ही। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, चान्हू दड़ो ये है। हड़प्पा ये अलग है। उपयुक्त विकल्पों में से पाकिस्तान में, पंजाब में मोहनजोदड़ो एवं चान्हू दड़ो दोनों सिंध प्रांत के हैं। और सुरकोटदा इसमें किस में है, सुरकोटदा गुजरात में है। ठीक है,
तो मोहनजोदड़ो एवं चानूदड़ो ये कहाँ पे है? सिंध प्रांत में है। तो और ये पूछा क्या गया? सिंध प्रांत के बारे में पूछा गया, ठीक है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? अब इसमें देखना है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ये देखिए सही उत्तर है। आगे देखते हैं। चान्हू के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर, मोहनजोदड़ो से कहाँ पे जाना है? 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, समझ गए? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंध प्रांत में है। चान्हू उससे 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में दिशा में आप जाएंगे। चान्हू की खोज सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजुमदार ने किया था। 1931 में कौन किया था? मजुमदार ने। 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया, ठीक है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो काफ़ी, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, हड़प्पा इसका सही आंसर है। आप देख रहे हैं मोंटगोमरी में, वर्तमान में साहिवाल जिले में स्थित है, ठीक है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, अब आप जानते हैं रंगपुर यहाँ पे गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ पर प्राक हड़प्पा, हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, हड़प्पा का प्रारंभिक काल, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल, आप हर एक अवस्था में हड़प्पा को यहाँ पा जाएंगे। कौन सी जगह में? रंगपुर गुजरात में, सौराष्ट्र में। दधेरी एक परिवर्तित हड़प्पा पुरा स्थल है। दधेरी कहाँ पे एक परिवर्तित पुरा स्थल है? जो लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी में स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है। चित्रित धूसर कहाँ पे आया? ये आप जान लीजिएगा कि उत्तर हड़प्पा से आप आर्य से संबंधित हो जाएगा, जो आर्यों के आगमन का काल भी है। तो ये आप जान सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले लाल और काले मृदभांड थे, उसके बाद धूसर मृदभांड प्रयोग किए जाने लगे। तो यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि आर्यों के आगमन, आर्यों का स्टार्टिंग टाइम पता लग रहा है, ठीक है। ये कौन सी जगह है? दधेरी, ठीक है। कहाँ पे है? लुधियाना में है। सिंध सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो बड़ा ही आसान है ये, लोथल जो है वो भारत में स्थित है। कौन सा जगह है? लोथल, गुजरात। लोथल नामक पुरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी, ये ध्यान रखिए कि भोगवा नदी के तट पर सर गवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। ये तो आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो मोंटगोमरी में है, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है। तो वह हड़प्पी नगर है जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है। किस नदी पे है? तो अभी ऊपर आपने पढ़ा है भोगवा नदी के किनारे ये लोथल है, ठीक है। अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। कहाँ पे है? तो बहुत ही आसान है, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, क्योंकि आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता में जो पत्तन पाया गया है, ठीक है, गोदीवाड़ा पाया गया, वो कहाँ पे पाया गया? लोथल में। ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल हड़प्पा का बंदरगाह है? तो आप लोथल जान सकते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो आप हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली में आप स्टार्टिंग में पढ़े थे, हल्का टेराकोटा क्ले प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हल प्राप्त होने का कहाँ पे हुआ है? बनावली में हुआ है, हरियाणा जिले के फतेहाबाद में, हरियाणा के प्रांत के फतेहाबाद जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? अब इसमें यह देखना है कि सिंधु घाटी से सभ्यता कौन नहीं है। तो इसमें कालीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है, लोथल गुजरात में, तो पाटलिपुत्रा है सही इसका उत्तर। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा, हरियाणा के हिसार जिले में। अभी आपने देखा ना कि सारी अवस्था में पाया गया, तो राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला ये कहाँ पे है? ये 3 स्थल जो बड़े स्थल हैं वो कहाँ पे हैं? ये हैं मोहनजोदड़ो के स्थल पाकिस्तान में। राखीगढ़ी कहाँ पे है? राखीगढ़ी आप जान रहे हैं हरियाणा के हिसार जिले में है, और धौलावीरा ये भारत में हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कहाँ पे है? अभी राखीगढ़ी आप ऊपर ही पढ़ रहे हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे सिंधु। अब यहाँ पे आप सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी,
झेलम नदी देख लीजिए उत्तर में, आप देखें उत्तर पश्चिम से देखेंगे, उत्तर में बह के जाती है उत्तर पश्चिम में। तो झेलम नदी पूर्वी तट से दक्षिणी यमुना की सहायक नदी हिंडन, तो मतलब उत्तरी क्या है, झेलम नदी सिंधु घाटी सभ्यता का, और के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन। तो हिंडन दक्षिण में और यहाँ पे ये, तो ये सभ्यता आपको इसके बीच में देखने को मिल रही है कि तट को माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु, चेनाब आदि नदियाँ तो शामिल है, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए गंगा नदी का संबंध इससे नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे, आइए आगे देखते हैं। ये विश्वास मत से है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सिंधु घाटी के लिपि जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इस कारण उनमें धार्मिक विश्वासों के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हम मान सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते निश्चित तौर पर। अब स्त्री मूर्तियां वहाँ से बहुलता में प्राप्त हुई। मातृशक्ति की उपासना जिससे हम मान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं सिर्फ मातृ शक्ति की उपासना। पुरुष आकृति से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड से यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाने में आत्मा में विश्वास हमने क्या लिया, मतलब गॉड और आत्मा दोनों चीज़। फिर भी कई विद्वान मातृशक्ति का उपासक, कई विद्वान इन्हें मुक्त मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो आप समझ रहे हैं ना, तो उसमें ऑप्शन था, तो इसी के लिए मान सकते हैं कि निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता, एक मान्यता के आधार पर हम मान सकते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। अब किसकी पूजा करते थे, यहाँ पर सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पे जिस पे योगी की आकृति बनी हुई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। अब इसमें कौन हो सकते हैं, आप ये बताइए। इसमें आप देख लीजिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, तो इसकी खुदाई की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, तो राखलदास बनर्जी हैं, दयाराम साहनी है। जिसमें राखलदास बनर्जी ने क्या किया था, मोहनजोदड़ो, और दयाराम साहनी ने हड़प्पा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, हड़प्पा, दयाराम साहनी, सही है। आगे देखते हैं। इसमें लोथल HR राव, सुरकोटदा JP जोशी, यहाँ VK थापड़, ये वाला हमें लग रहा है कि गलत है। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का SR राव, सुरकोटदा का JP जोशी कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन VK थापड़, ठीक है, ने नहीं बल्कि RS विस्ट ने कराया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद है जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। इसमें ए कनिंघम है। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप में के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, अब आप देख लीजिए। राखलदास RD बनर्जी ये तो संबंधित हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वत्स भी संबंधित है, KN दीक्षित भी हैं, VA स्मिथ इसका उत्तर है। 1921 में दयाराम साहनी ने किया, 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के की। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान जैसे KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए घोष, JP जोशी आदि ने इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। VA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। सिंधु की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं, कई जगह पे मिले हैं कुआं के अवशेष। अब जयनारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार अगर देखा जाए कि पृष्ठ 386 386 2020 के संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों में के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं, स्नानागार और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में, तो समझ रहे ना, तो सिंधु सभ्यता और कालीबंगा भी जो उसी सभ्यता से संबंधित थी, तो वहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है। तो लगभग सभी जगह मिलते हैं। भारत में निम्नलिखित आने का सही कालानुक्रम क्या है, तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे पहले क्या आया था। तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो कौन सी संस्कृति आई थी, तो नगर संस्कृति किससे, सिंधु संस्कृति से। तो सबसे पहला
फोर्थ होगा कि नगर संस्कृति आई थी। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आ गया, वैदिक एज आ गया जिसमें लोहे का ज्ञान हो गया इनको, ठीक है। उसके बाद क्या हम करते हैं, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, उत्तर वैदिक काल में सोने के सिक्के, उसके बाद यवन शासकों ने, ठीक है। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए था, ठीक है। नगर योजना के आधार पर कई ऐसे जगह हैं आप देख, सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन थी, लोहे का ज्ञान वैदिक काल में हुआ, 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में है। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों द्वारा जारी किए गए 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। सोने के सिक्के 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले सोने के सिक्के नहीं थे, तो जिसकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस को। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया, तो इसमें आप जान सकते हैं ताम्र, पाषाण युग किससे संबंधित है, सैंधव सभ्यता से। तो यहाँ पे देख ले, तांबा धातु का प्रयोग किया, विभिन्न इसकी तिथि में पर्याप्त अंतर है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है, तो ये लोथल गोदीवाड़ा वाले एरिया से मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है या गुजरात में स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इसमें लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, लोहा वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। आप आगे देखते रहिएगा। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के किनारे हैं, तो बनावली आप जान रहे हैं हरियाणा में है, और ये विस्तृत स्थलों में से एक है, तो घग्गर नदी के किनारे है ये, उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। मोहनजोदड़ो, अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, सही है इसमें। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही है, तो दोनों इसमें सही है, ठीक है। देख लेते हैं, सैंधव सभ्यता में सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऑक्सफोर्ड प्रणाली। दोनों सड़कों के किनारे क्या था, नालियाँ भी थी, ईंटों और पत्थरों के घर भी थे। जो नालियाँ किससे ढकी हुई थी, ईंट और पत्थर के टुकड़ों से, जैसे आज के टाइम में भी होता है। इस समय सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते थे, ये भी तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। सोने चांदी के आभूषण थे और तांबे के साथ टिन तैयार किया जाता था, बस लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ठीक है। हाँ, ये तो सही है, लेकिन किंतु सही स्पष्टीकरण नहीं है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर है। लरकाना जिले सिंधु नदी के दाएं तट पे है, तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। तो यहाँ पे कहाँ पे है, लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, ये भी पंजाब प्रांत के साहिवाल मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पे है। तो ये भी पंजाब, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है। तो नगर सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर हैं, ठीक है, जिनकी खोज उत्खनन के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी ने और दयाराम साहनी ने की। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय स्थिति में। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही, लेकिन कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। सही तो है, लेकिन सही व्याख्या नहीं हो रहे हैं कि यही इसका मुख्य कारण है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शालकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से हुए हैं, तो धौलावीरा में हुए हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखी गढ़ी है। अब भारत में देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ पे है, तो धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी बड़ी। और अगर प्रथम देखिए जाएगा, प्रथम राखी गढ़ी, मतलब राखी गढ़ी आप जान रहे हैं ना कहाँ पे है राखी गढ़ी, यहाँ पे हरियाणा में है। तो उसके बाद आप जान रहे हैं धौलावीरा है, ठीक है। यहाँ से उत्खनन परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई। इन खोजों में शालकृत जल कुंड भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, धौलावीरा से, ठीक है। और ये कहाँ पे है, गुजरात के कच्छ के रन में अवस्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। कौन सा हड़प्पी नगर तीनों
3 भागों में विभक्त है। अब यहाँ पे ये देखना है कि 3 भाग में, इस नगर को 3 भाग में डिवाइड किया गया। ये धौलावीरा नगर आयताकार बना हुआ है, ये धौलावीरा ही है गुजरात का। और इनको 3 भागों में, मध्य नगर, निचला नगर, किला, मध्य नगर, निचला नगर भागों में विभाजित है। निम्नलिखित में कौन से स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ पे? धौलावीरा में प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो ये धौलावीरा ही है। बहुत विकसित अवस्था में थी सिंधु सभ्यता यहाँ। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल है गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित थे, विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों एवं वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन, ये किसके लिए जाना जा रहा है? उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में कैसे नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणाली तथा जल निकासी प्रणाली के साथ साथ वास्तुशिल्प तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री के डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। तो समझ गए ना, जल संचयन प्रबंधन प्रणाली, बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण, और उन बांधों से क्या आप देख रहे हैं कि जलाशयों में पानी नहर के माध्यम से जा रहा है। तो इन चीज़ों पे आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। कहाँ पे है? धौलावीरा। ठीक है, तो एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य ये धौलावीरा, आप एक बार रीड कर चुके हैं इसे। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो इसमें लोथल में सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिलता है, राखीगढ़ी से भी युगल समाधि। तो 3 युगल कहाँ से है? लोथल से। एक युगल कहाँ पे है? कालीबंगा से। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर क्या है? सी है। ठीक है, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी और डी। तो सी क्या है? कालीबंगा, और डी क्या है? कालीबंगा, सी लोथल है। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहा? 200। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा ना, कालीबंगा एक युगल, और यहाँ पे क्या माना जा रहा है? लोथल से सर्वाधिक 3 युगल। ठीक है, 3 युगल, और इसमें कालीबंगा से 1 युगल। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं। हड़प्पा स्थल सोनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? इसमें आप देखिए, मानव शवाधान। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौद जिले तहसील के सोनौली नामक, कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश, बागपत, बरौली, सोनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण में है। इन शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं, साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? अब मांडी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित है। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में, उत्तर प्रदेश का जानना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया। बगरा ब्लॉक स्थित मांडी गांव में एक खेत की खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले। इस हड़प्पा से सभ्यता से जोड़कर देखा गया है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। कहाँ से किया गया? भारत में। तो कपास, कॉटन का आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रमाण भी मिलता है। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। क्या आप इसे मानते हैं? मुझे तो नहीं लगता। ये देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, हो सकता है ये सही हो। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। देखते हैं सही उत्तर इसका। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में मंदिर नहीं प्राप्त हुए हैं, तो देख लीजिए वो हट गया। अतः इस सभ्यता में धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पे पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ और मोहरे हैं। तो इससे कैसे धार्मिक जीवन पता चलता है? मूर्तियाँ और मोहरों से। इनसे यह ज्ञात होता है कि मातृ देवी पशुपति से लिंग की योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग के जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी, वृक्षों की। और आप जान रहे हैं देवी देवताओं के पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिलते हैं। ठीक है, अब इनके मोहरों पे मिल जाते हैं ये चित्र, लेकिन घोड़े का चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसा साक्ष्य का अभाव है। तो इसमें दूसरे को ही सही आंसर मानेंगे। क्या उसमें दूसरा क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। वे देवी देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, इसे मान सकते हैं, बाकी सब नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं। तो उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, सही है, ठीक है, दोनों सही। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी, ठीक है। धार्मिक तत्व उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास से, रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, ओके, जिसमें स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग निर्माण करते थे। निम्न स्थानों पे किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो यह स्थान है जहाँ पे कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहरे कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों को उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है, ठीक है। तो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पे है? तो इसमें अंकन नहीं मिलता है। तो इसमें आप जान रहे हैं, अभी इतनी बार से आप पढ़ रहे, बैल, हाथी, ठीक है, भेड़, लेकिन घोड़े का नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों में घोड़े की अस्थियां अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं है, ठीक है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यहाँ पे शेर, ठीक है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर। यहाँ पे गाय, हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अवशेष प्राप्त होने से विद्वानों में मतभेद है, मतलब इसे भी अगर मान लिया जाता है तो आधुनिक उत्खनन में प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी की सभ्यता उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेष की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का नहीं हुआ। बाघ एवं चीता तो हैं, लेकिन शेर का नहीं हुआ है यहाँ से प्राप्त, ठीक है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई है। बनावली से, कालीबंगा से, और क्या है इसमें ऑप्शन, लोथल से, सुरकोटदा से, ठीक है। तो यह कालीबंगा से। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन हुआ है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से सींग युग देवता का चित्र प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्या हो, एक और दोहरे सींग वाले देवता का, ये कहाँ से हुआ है? एक और दोहरे सींग वाला कालीबंगा से, और भी देखा जाए तो सींग युग देवता का चित्र प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो इसमें मिस्र सभ्यता है, ये आप जानते ही हैं। अफ्रीका में नील नदी की द्रोणी में हुई। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र की नील नदी का उपहार कहा जाता है, मिस्र को नील नदी का उपहार का, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इस समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया जो इराक में है, और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, और यहाँ पे मिस्र सभ्यता आप देख रहे हैं कहाँ पे, अफ्रीका में है। चलिए एक इसमें आर का भी देख लेते हैं। 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही कालानुक्रम, मतलब उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा, कौन कौन से सभ्यता अस्तित्व में रही हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सब सभ्यताओं के नाम हैं। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग में हुआ। तो मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग में किस सभ्यता का? एज़टेक सभ्यता का। एज़टेक मेसो अमेरिका के अंतर्गत अब मेसो अमेरिका में कौन कौन से एरियाज़ हैं? मध्य अमेरिका से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला, अल्सवाडोर, होंडुरास, निकारागुआ
उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल है, तो ये मेसो अमेरिका में है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य अमेरिका में, माया सभ्यता का विस्तार कहाँ से हुआ है, मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग में, ठीक है। तो एज़टेक सभ्यता का विस्तार क्या हुआ, मध्य मैक्सिको में पाया गया। और माया सभ्यता का विस्तार कहाँ पे पाया गया, उत्तर से देखिए दक्षिण की दिशा में आ रहा है, दक्षिण भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिण ग्वाटेमाला, ठीक है, बेलिज, एल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता, अब देखिए दो सभ्यता तो हो गई यहाँ पे, एज़टेक और माया सभ्यता हो गई। अब मुइस्का सभ्यता क्या है, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में, ठीक है, दक्षिण की तरफ आ गए। तो मुइस्का कहाँ पे है, कोलंबिया में, ठीक है। जबकि इंका कहाँ है सभ्यता को, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्वीटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक है, ठीक है। तो ये आप जान गए। एज़टेक कहाँ पे है, एज़टेक कहाँ के, मध्य मैक्सिको में। माया सभ्यता कहाँ के, दक्षिणी भाग दक्षिण मैक्सिको में। मुइस्का सभ्यता कहाँ है, आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत है। इंका सभ्यता कहाँ है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्वीटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम उत्तर से दक्षिण तक एज़टेक, माया, मुइस्का तथा इंका है, ठीक है। आगे देखते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो लेखन कला कहाँ पे विकसित हुई, सर्वप्रथम सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे, मतलब सुमेरिया सभ्यता से लेखन कला विकसित हुई। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरिया एवं क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। सुमेरिया क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। इसी के साथ ये खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो वैदिक काल पे होगा।